आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हाजिर हूं एक नए विषय के साथ, और आज का जो विषय लेकर आया हूं उसका नाम है सम मोर अबाउट राशि साइन। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं कि राशियां नंबर में कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सब आप लोगों ने जान लिया होगा। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, राशियां एक से लेकर 12 तक राशियां होती हैं। टोटल नंबर ऑफ राशि 12 होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और मैंने ये चार्ट के अंदर भी आपको बताया था, अगर मैं एक नंबर की राशि बोलता हूं तो वो मेष राशि, उसका मतलब होता है एरीज। अगर मैं आपसे बोलता हूं 4 नंबर की राशि तो उसका मतलब होता है कैंसर यानी कर्क। अगर मैं आपसे कहता हूं राशि नंबर 5 तो उसका मतलब होता है सिंह या लियो। अगर मैं आपसे कहता हूं 6 नंबर की राशि है तो उसका मतलब होता है कन्या, वर्गो। और अगर मैं बोलता हूं 7 नंबर की राशि है तो उसका मतलब होता है लिब्रा यानी तुला। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 12 नंबर की राशि तो उसका मतलब होता है पाइसेस यानी मीन। तो राशियों के अपने नंबर भी फिक्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले उसमें बताया हुआ है। आज जो मेरा विषय है वो है कि इन राशियों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके कुछ गुण स्वभाव होते हैं। उसमें से ही मैं आज एक विषय पर आपके सामने रोशनी डालना चाहूंगा। आप लोग ध्यान से देखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत काम आने वाली चीज है। मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है उसको मैं बोलता हूं मूवेबल साइन यानी चर, हिंदी में कहते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर मैंने वो राशियां रखी हैं जिसको कहते हैं स्थिर साइन यानी फिक्स्ड साइन वाली जो राशि है। और तीसरी कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है डुअल साइन यानी जिनके अंदर द्विस्वभाव गुण होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में मैंने 12 राशियों को डिवाइड किया है, यानी हर कैटेगरी के अंदर 4 राशि आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर राशि की यानी मूवेबल साइन की। तो इसमें कौन कौन सी राशियां आती हैं? 1, 4, 7, 10। 1 का मतलब मैंने आपको बताया मेष राशि, एरीज। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क या कैंसर। 7 मीन्स तुला या लिब्रा। सिमिलरली राशि नंबर 10 मकर, कैप्रिकन। ये मूवेबल साइन में आती है। स्थिर साइन में जो राशि आती है उनकी संख्या है 2, 5, 8, 11, यानी 2 वृषभ, 5 सिंह, 8 वृश्चिक और 11 कुंभ राशि। और जो डुअल साइन की राशि है जिनका द्विस्वभाव कहलाता है, उसमें कौन कौन सी राशि आती है? उसमें आती है राशि नंबर 3 यानी मिथुन, जेमिनी यानी 6, कन्या, वर्गो, 9 सजिटेरस, धनु और 12 पाइसेस, मीन। तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने आपको बताया। इन कैटेगरी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सब भी समझाता हूं। चलिए दोस्तों, आज समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष में ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 साइन की बात करता हूं जिसे मूवेबल साइन कहते हैं। 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला, मकर। जब कुंडली में अधिकतर ग्रह इन राशियों के अंदर आते हैं तो इसका मतलब होता है ये ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, किसी भी कार्य को बहुत शीघ्रता से करने की कार्य करते हैं। उस कार्य के पीछे उनकी सोच नहीं होती। अगर आप कोई उनसे कहता है किसी कार्य के लिए, उनके पास कोई ऑफर आता है, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, बिना सोचे समझे वो हाँ कर देते हैं उत्साह के अंदर। और फिर देखते हैं उसी शीघ्रता के साथ उनका उत्साह एकदम से कम हो गया, उस कार्य के प्रति उनकी अरुचि नहीं रही। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है दोस्तों। और बाद में ऐसे लोग पछताते भी हैं। 1, 4, 10 के अंदर जो मूवेबल साइन के अंदर जो ग्रह होते हैं ये बहुत ज्यादा यात्रा करवाते हैं व्यक्ति से। कभी कभी ये यात्रा व्यर्थ की भी हो सकती है और कभी कभी ये यात्रा किसी कार्यवश हो सकती है, बट ऐसे व्यक्ति बहुत यात्रा करते हैं। और मित्रता इन लोगों की बहुत लोगों से होती है, परंतु ये अपनी मित्रता को उतना निभा नहीं पाते हैं। बहुत मित्र बनेंगे, नए नए इनके मित्र बनते जाते हैं, पुराने इनके मित्र पीछे छोड़ते जाते हैं। संपदा की बात करें तो संपदा भी इनके जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। कभी
इनके जीवन में बहुत सा धन आता है, कभी धन इनका व्यर्थ चला जाता है, खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार की कुछ इनका नेचर होता है, इनका स्वभाव होता है, इसके गुणधर्म होते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी के ऊपर आते हैं, जिसको फिक्स साइन कहते हैं, स्थिर साइन कहते हैं। 2, 5, 8, 11 जो राशिज हैं, अगर अधिकतर ग्रह इन राशियों के अंदर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, और जब एक बार निर्णय लेते हैं तो ये फिर किसी के भी नहीं सुनते। जो सलमान खान का डायलॉग है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर ये अपने आप के भी नहीं सुनते, इस प्रकार का इनका नेचर होता है, स्वभाव होता है दोस्तों। अव्वल तो ये किसी पर बहुत शीघ्रता दिखाते नहीं है निर्णय के ऊपर, लेकिन अगर एक बार निर्णय लेते हैं तो उसके ऊपर फिर वो अडिग रहते हैं। बहुत जिद्दी स्वभाव होता है इनका, बहुत हठी स्वभाव के होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। इनके पास जो धन संपदा है, जो लैंड है, भूमि है, इनके पास अंत तक इनके पास रहती है। इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। और मित्रता भले इनके पास थोड़ी हो, लेकिन ये मित्रता बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, अपने मित्र के लिए बहुत लॉयल होते हैं। इस प्रकार का इनका नेचर होता है। हाँ, यात्रा करने के अवसर, यात्रा के शौकीन तो जरूर होते हैं, पर इनको यात्रा करने के उतने अवसर प्राप्त नहीं होते। अब थर्ड कैटेगरी को बढ़ाते हैं दोस्तों, जिसको डुअल साइन कहते हैं, द्विस्वभाव राशि कहते हैं। इसमें 3, 6, 9, 12 राशि आती हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां। ये बहुत जबरदस्त डिलेमा में रहते हैं, कोई कार्य करे या ना करे, ऐसे इनके अंदर बहुत ज्यादा द्वंद्व चलता रहता है। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उसकी अंत तक, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, और उनके अंदर एक अंतर द्वंद्व चलता रहता है कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं। इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। तो कभी कभी अपॉर्चुनिटीज जो इनके पास आती हैं, वो अवसर इनके हाथ से निकल जाते हैं। इनको बाद में बहुत पछतावा होता है, क्योंकि बहुत समय ये सोच विचार में ही व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास मित्र भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जल्दी से ये विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदा कदा ही यात्रा करते हैं। कभी इनको यात्रा करने के अवसर प्राप्त होते हैं और कभी बिल्कुल अवसर प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार का इनका नेचर होता है। और बहुत ज्यादा सोचने के कारण ऐसे व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहते हैं। संपदा भी इनके पास सामान्य होती है। तो ये तीनों मैंने आपको कैटेगरीज के जो गुण धर्म हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैंने यहां बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपको ये बताया तीनों राशियों का क्या मतलब है। आप लोग जाके अपनी अपनी कुंडलियों के ऊपर ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में बैठे हुए हैं। वो 4 राशि में है, मूवेबल साइन में है, फिक्स साइन में है या डुअल साइन में है। बहुत आसानी से मैंने आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास किया है। आपको बहुत मजा आएगा। आप आज जाके अपनी अपनी कुंडलियों के ऊपर इसको लगा के देखें। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप कुछ और सजेशन मेरे को देना चाहें तो आप मुझे वो सजेशन कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर एक अगले टॉपिक के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।